ओके जी, किसी भी पेज का बैकग्राउंड एडजस्ट करने के लिए या उस पर कोई भी बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए उस पर 3 तरह की ऑप्शंस अप्लाई की जा सकती हैं। एक वाटरमार्क है, पेज कलर है, या पेज बॉर्डर्स है। मसलन अब ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इस वक्त आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी हम इसके ऊपर पहले भी काम कर रहे थे, तो ये आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने पेज कलर अप्लाई करता हूँ। पेज कलर से शुरू कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया, कोई भी कलर अप्लाई कर दे, मुश्किल बात तो नहीं है। जिस क्लिक नहीं करना, उसके ऊपर फेरते जाएं। जो कलर आपको लगे कि ठीक है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, आप उस कलर को सिलेक्ट कर लें। सो आई लव टू यूज़ येलो, इट्स वेरी ब्राइट वन, सो आई नीड मोर कलर टू डिसाइड। सो गो टू मोर कलर्स एंड सेलेक्ट द कलर। सो ये मुझे नहीं पसंद आ रहा, येलो के करीब तो कलर कम्बिनेशन ही बहुत ख़राब हो गए। सो इफ़ यू डोंट लाइक दैट, सो यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड्स के अलावा कस्टम फॉर्मेट्स भी मौजूद है। आप इस पर क्लिक करें, जो भी आपको कलर लेना है उसको यहाँ से जाके टारगेट करें। याद रखिएगा, कल को वो लोग जो वेब डेवलपमेंट में जाएंगे, वेब डिज़ाइनिंग में जाएंगे या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाएंगे, उनके लिए ये चीज़ बहुत काउंट करती है। इसे कहते हैं RGB, इट स्टैंड्स एज रेड ग्रीन एंड ब्लू। रेड ग्रीन एंड ब्लू में ये होता है, अब देखें मेरा मोनीटर है, अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ग्रीन कलर है। सपोज ये आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, मेरे मोनीटर के ऊपर ब्राइटनेस ज़्यादा है ना, तो मुझे ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अगर मैं अपने मोनीटर की ब्राइटनेस कम कर दूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो ये तो बड़ा मसला है। मैं अपने कंप्यूटर के हिसाब से सारी सेटिंग करके गया, जाकर मैंने दुकानदार से कहा ये लो इसका प्रिंट निकाल दो। उसने जब ओपन किया ना, मुझे लगा कि ये तो बड़ा गाढ़ा ग्रीन है, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ जाके मैंने इसको हल्का कर दिया। अब मुझे लग रहा है सही है, ठीक है। पर याद रखिएगा, जब प्रिंट निकलेगा ना, तो वो तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के जो आपने सेटिंग की थी उसके मुताबिक चाहिए था। अब इस चीज़ का कैसे सलूशन निकाला जाए? फिर याद रखिएगा, हम रंगों के नाम याद नहीं करते, हम रंगों की वैल्यू याद करते हैं। क्या मतलब? मीन्स ये रंग बनाने के लिए मुझे क्या वैल्यू चाहिए? मुझे रेड का हिस्सा चाहिए 229, ग्रीन का हिस्सा चाहिए 250 और ब्लू का हिस्सा चाहिए 120। अगर मैं नीचे वाले दोनों 0 कर दूं और ऊपर वाले को 255 कर दूं, तो ये दुनिया का प्योर रेड कलर है। याद रखिएगा, दुनिया में कहीं से भी इसका प्रिंट निकालें, ये असली रेड है, ठीक है। लेकिन देखिएगा, देखने में अभी भी आपको रेड ही लग रहा है, लेकिन ये अब रेड नहीं है, अब रेड ब्लैक में मिक्स हो गया। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि ये जब कोई रंग नहीं होता, आपको पता है जब अंधेरा हो जाता तो क्या कौन से रंग बनते हैं? ब्लैक रंग बन जाता है। जब सारे कलर मिक्स हो जाए, तो याद है वो आप छोटे छोटे से गोल गोल सर्कल बनाते थे, फिर आप उसमें ऑयल पेंट करते थे कि यहाँ ये कलर मिलेगा तो ये रंग बनेगा। देखिएगा, मैं आज आपको प्रूफ करवाता हूँ। 255 रेड को मैंने ग्रीन के साथ मिलाया, प्योर ग्रीन के साथ, तो ये मेरा प्योर येलो कलर बना है। ये वही सर्कल है जो बचपन में आपने बनाए थे ड्राइंग की आर्ट बुक के ऊपर। अब यहां मैं 0 कर देता हूं और यहां मैं 255 कर देता हूं। अब वो सर्कल जहां आपका ग्रीन और ब्लू मिलते हैं, वहां ये वाला पिंक कलर बनता है। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूं तो ये कौन सा कलर है? ये आपका ब्लू कलर है। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूं और यहाँ का 255 कर देता हूं, 255 डिसाइड करता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर्स में ये नंबर याद रखे जाते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर्स में इनके हेक्स कोड्स हैं वो याद रखे जाते हैं, ठीक है। वो मैं आपको जो है वो बाद में बताऊंगा, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इतना बता देता हूँ, एक सिचुएटेड होता है कितना कलर फैला हुआ है, और एक ह्यू होती है उसमें कितनी पावर्स है। अगर आपका कोई जानने वाला जो है वो ग्राफिक्स का काम करता होगा, तस्वीरों की एडिटिंग करता होगा फोटोग्राफर के पास, तो वो इन चीज़ों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होगा। होप कि आपको कलर्स कम्बिनेशन समझ आ गए होंगे। मैंने जनाब यहाँ से ग्रीन कलर लेके ओके कर दिया। ओहो, बहुत मुझे पसंद आ रहा है ये, ठीक है। मैंने क्या किया, 100 सफ़े थे सब पे ग्रीन लगा के प्रिंटर से कमांड भेज दी। जब मैंने कमांड भेजी तो मुझे पता चला कि प्रिंटिंग में तो कलर आए नहीं है। मैंने कंट्रोल F2 किया है, प्रिंट प्रीव्यू देखा तो प्रिंट प्रीव्यू में मेरे पास कलर्स आए नहीं हैं। ये कलर तो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। याद रखिएगा, मैं कभी आपको रेफ़र नहीं करूँगा, जब आपने सिंगल कलर निकालना है तो आपने इस तरह निकालना है।
इस तरह आपके कलर कॉर्ट्रेज जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपका प्रिंटर बहुत जल्दी बेकार हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रिंटर की जो जान है वो उसकी कलर कॉर्ट्रेज होती है। कलर प्रिंटर की ग्रीन ख़त्म हो गया तो समझे काम ख़त्म हो गया, एक भी कम पड़ जाए तो वो हल्का हो जाएगा, वहाँ से आपके कलर फेड आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या करूँ? इसका बड़ा आसान तरीका है, बाज़ार से ग्रीन पेपर लें, उसके ऊपर ब्लैक प्रिंट निकाल लें। भाई ग्रीन पेपर के ऊपर ब्लैक प्रिंट निकालें, वो इस तरह ही आएगा। लेकिन अब मैं कहता हूँ बाहर आंधी है, तूफान है, मैं पेपर लेने नहीं जा सकता, खैर है ऑफिस का प्रिंटर है, उसकी खैर होती है, ठीक। तो क्या करेंगे? ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शंस, थ्योरी में आपको लिखवा चुका हूँ। डिस्प्ले, मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि प्रिंटिंग में बैकग्राउंड कलर्स और इमेजेस जो हैं वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ जाकर ओके कर दिया। सो नाउ यू सी, अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो देखें अब प्रिंटिंग में ग्रीन कलर आ रहा है, बट याद रखिएगा साइड पर बॉर्डर वाइट भी आ रहे हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जो समटाइम कुछ प्रिंटर जो है एक्सेप्ट करते हैं, कुछ प्रिंटर एक्सेप्ट नहीं करते। सो आई नेवर एवर रिकमेंड दिस सेटिंग्स। तो मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था मल्टीपल कलर्स आएँ। तो यहाँ जाएँ कलर्स में, फिल इफेक्ट्स में आ जाएँ। मेरा ख्याल है मुझे ये ऑप्शन आपको पढ़ानी नहीं चाहिए। तो ये सारी सेटिंग्स तो आप देख सकते हैं। चले फिर भी क्या याद करेंगे, बता देता हूँ। ओके करें। अब आपके मल्टी शेडेड कलर्स आ गए, तो जो भी सेटिंग आपने करनी है अब वो आप कर लें। अगर आप यहाँ पे कोई टेक्सचर लगाना चाह रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, बट याद रखिएगा हर चमकदार चीज़ जो है वो सोना नहीं होती। ये जो रंग आपको इतने क्लियर उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, जहाँ ब्लैक डॉट के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट आएगा ना, वो नज़र नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। यानी अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ तो ये इसके ऊपर तो इतना आपको भी क्लियर फील हो रहा है, लेकिन जब पेपर पे प्रिंट निकलेगा ना तो वो इतना क्लियर फील नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बैकग्राउंड हमेशा लाइट यूज़ किए जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी कोई तस्वीर है वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। ध्यान से देखना है, बात समझनी है, इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने यहाँ से क्लिक किया, फिल इफेक्ट्स में गया, पिक्चर में गया, सिलेक्ट पिक्चर किया और यहाँ से मैंने ये रेड वाली तस्वीर लगा दी, मुझे बड़ी पसंद आई है। ओके किया, ओह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन याद रखिए सिर्फ अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे ना ये पढ़ा ही नहीं जाएगा क्या लिखा हुआ है। जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये पढ़ा ही नहीं जाएगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ब्लैक के साथ ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने तस्वीर लगाई है थोड़ी हल्की होके आए, ये डार्क ना आए, ठीक है, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन ऑन की हुई है। मैं ऑफ कर लेता हूँ, मुझे क्योंकि ये ऑप्शन ऑन नहीं करनी कि मैं भूल के ही ना प्रिंट निकाल दूँ। सो वी शुड रिमेंबर प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस की ऑप्शन आप ऑफ रखेंगे। याद रखिएगा अगर आप ड्राइंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करें। इसको अगर आप ऑफ कर देंगे ना तो जो आप शेप्स वगैरह ड्रॉ करेंगे वो भी प्रिंटिंग में नहीं आएंगी। मैंने इसको ऑन कर दिया। प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, जब भी प्रिंट निकलेगा तो डॉक्यूमेंट की डिटेल भी आएंगी, किसने बनाया, क्यों बनाया, कितने बजे बनाया, क्या किया, समथिंग। हिडन टेक्स्ट, जो हिडन टेक्स्ट है अगर आप वो प्रिंट करना चाहते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फ़ॉन्ट इफेक्ट्स के अंदर हिडन टेक्स्ट कैसे बनाते हैं। अपडेट फील्ड्स, अगर आपने कहीं कोई लिंक वगैरह यूज़ किए हैं जो कि अभी हमने पढ़ना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो अपने तौर पे देखिएगा ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ नज़र आती हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही है, मैं चाहता हूँ शो हो या ना हो नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स नज़र आने चाहिए। यानी अगर मैं नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स के ऑप्शन ऑन करूं या ऑफ करूं तब भी नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स हर हाल में नज़र आने चाहिए। तो ये सारी ऑप्शन ऑन कर दें, ठीक है। बट आई बेटर रिकमेंड कि आपने इसको नहीं छेड़ना, इनको भी आपने ये स्टैंडर्ड के साथ ही यूज़ करना है और कोशिश करनी है कि इसी के साथ ही प्रैक्टिस करनी है। अगर कभी ज़रूरत पड़ी गई है देखने की तो कोई बात नहीं, आप यहाँ जाए, यहाँ होम के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ से आप इन्हें शो आउट करवा सकते हैं। आई जस्ट वांट टू रिमूव दैट, सो मैंने यूज़ नहीं किया वो ऑप्शन, सो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। आई जस्ट गो टू डिस्प्ले, प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस ऑफ किया, ओके कर दिया, प्रीव्यू देखा, अब ये प्रिंटिंग में नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी का जो लोगो है वो हल्का सा है, तो कंपनी का जो लोगो तो है, तस्वीर इतनी बढ़िया आ गई है कि टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक। तो क्या करूँगा फिर, मैं इस बैकग्राउंड को ख़त्म कर दूंगा। सो आई नेवर एवर रिकमेंड कि आप कोशिश करें यहाँ से कोई कलर इस्तेमाल ना करें, मैं इसको कभी प्रेफर नहीं करता। लेकिन अब पिक्चर लगानी भी है, अगर पिक्चर लगानी है तो वाटर मार्क की ऑप्शन यूज़ करें। बेसिकली जब मैं पढ़ता था, पुराने ज़माने की बात है, ऑफिस 97, तो उस ज़माने में ना वाटर मार्क की ऑप्शन नहीं होती थी।
उस ज़माने में फिर ये हम काम हेडर एंड फुटर से करते थे। ये ऑप्शन ऑफिस 2000 से आई है, उसके बाद से तमाम वर्जन में ये ऑप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आप अक्सर देखते हैं मेडिसिन होती हैं, उनके रैपर के ऊपर ना बैग पे लिखा होता है नॉट फॉर सेल और समथिंग लाइक दिस। तो देखिएगा समटाइम होता है वो स्मोकिंग सिगरेट का इश्तिहार है, उसके ऊपर आपके पीछे लिखा होता है कि डोंट स्मोकिंग, वो क्रॉस का निशान बना होता है। तो ये कैसे बनते हैं? आई जस्ट गो देयर एंड सेट कॉन्फिडेंशियल। देखें हल्का सा लिखा हुआ है, अभी शायद आपको ऐसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे ना ये बिल्कुल ठीक नज़र आएगा, नो डाउट। थोड़ा सा ग्रे में, ठीक है। डार्क भी मैं कर सकता हूँ, कैसे? पेज लेआउट, कस्टम वाटरमार्क, और यहाँ जाकर आपके पास ऑप्शन है, आपने वाटरमार्क से कस्टम वाटरमार्क की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। आप कस्टम में क्या कर सकते हैं? मैं कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखना चाहता, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। सो आई जस्ट टाइप सैयद अत्तर अली बुखारी एंड देन फ़ॉन्ट जो यूज़ करना है वो यूज़ कर लें, साइज़ जो यूज़ करना है वो यूज़ कर लें। आई लव टू यूज़ कैलबरी एट दैट टाइम, सो आई जस्ट वांट अ रेड वन। लेकिन याद रखिएगा रंग ग्रे हल्का ही रखे, अगर डार्क कलर करेंगे बात फिर वहीं पे ही आ जाएगी। सो आई यूज़ ग्रे वन, लेकिन मैं चाहता हूँ ये ग्रे जब मैं ओके करता हूँ ना, ध्यान से देखिएगा नीचे वाली ऑप्शन बाद में बताता हूँ। अप्लाई, पीछे देखिए नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, एक तो नज़र नहीं आ रहा आपको ना, अब देखें आया नज़र, ठीक। अब मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ, वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, कलर सेमी ट्रांसपेरेंट, कुछ भी नहीं मैंने किया, कलर वगैरह कुछ नहीं छेड़ा, वो जैसे था वैसे ही है। अप्लाई, देखिए डार्क हो गया। यानी अगर आप सेमी ट्रांसपेरेंट, आधा रह जाएगा रंग उसका, ठीक है। हमेशा हम शेडो जो होते हैं ना वो सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक। मैं चाहता हूँ डायगोनल आए, हॉरिजॉन्टल आए। अभी क्योंकि ऑटो किया हुआ ना वो खुद ही छोटा बड़ा कर लेता है, ठीक। अगर आप कोई मैनुअल साइज डिसाइड कर देंगे वो भी आपकी मर्जी। मैं नहीं चाहता टेक्स्ट लगाना, मैं तो यह चाहता हूँ कि तस्वीर आए, कोई मेरी कंपनी का लोगो आए, वो जो भी लाल रंग की तस्वीर थी। सो यू जस्ट गो टू द पिक्चर वाटरमार्क। अभी यहाँ कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई तस्वीर नहीं है। सेलेक्ट पिक्चर करें, जहाँ पिक्चर पड़ी है उसका पाथ आ जाएगा। वॉश आउट हल्की करके लगाएगा, देखें हल्की सी करके आ गई। वॉश आउट ख़त्म करता हूँ, अब आपकी पिक्चर डार्क आ जाएगी। रिमेंबर ऑलवेज यूज़ वॉश आउट ऑप्शन, पिक्चर जब भी यूज़ करेंगे आप वॉश आउट यूज़ करेंगे। ओके, क्लोज। नाउ यू हैव टू सी द प्रिंट प्रीव्यू। ये लोगो बिल्कुल सेंटर में आया है, ठीक है। ऑप्शन थी आपके पास वाटरमार्क की, मुझे लगाने नहीं है, वहीं आ गया रिमूव वाटरमार्क, ठीक है जी। आप अपनी गैलरी भी बना सकते हैं, ये सारी सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ मौजूद है, ड्राफ्ट करना है, लेआउट करना है, ठीक है, स्पेक करना है, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से जाकर बना सकते हैं, या कोई भी सेटिंग जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आई जस्ट गो देयर एंड सेड नेक्स्ट। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकूँ। जब मैं पेज पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने जस्ट यहाँ गया, ठीक है, ध्यान से देखना है, मैंने कहा बॉर्डर्स, दरमियान वाली ऑप्शन है पेज बॉर्डर। मैंने पेज बॉर्डर की ऑप्शन सेलेक्ट की। पेज बॉर्डर किस तरह का लगाना है, यहाँ से जाके बॉर्डर सेलेक्ट कर दें। आई लव टू यूज़ दिस वन, सो मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। इसका रंग कौन सा है? ब्लैक। मुझे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने क्लिक किया, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए। मुझे रंग कौन सा पसंद है? ब्लू, मैंने नीला कर लिया। इंसान है ना, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नहीं मुझे लाल पसंद है, ठीक है जी। तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, सुर्ख, अगर आप यहाँ से कोई और चाहते हैं, येलो, कोई भी कलर ले ले, तमाम ऑप्शन उसी तरह से हैं। और ये आपकी वही सेटिंग है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पर मैं ये चाहता हूँ, ओके करता हूँ, दिखाता हूँ। देखें अप्लाई कहाँ हो रहा है? होल्ड डॉक्यूमेंट, ध्यान से देखना है, अभी मैंने कुछ कर जाना आपको पता भी नहीं चलना। यहाँ लिखा हुआ होल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, तैयार है? ओके, देखिएगा मैंने किया ओके, ये इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आ गया। लेकिन पता नहीं मैं घर में करता हूँ तो नज़र ही नहीं आता, पता नहीं क्या मसला है। ये देखिए जैसे इधर नहीं आ रहा नज़र, ये क्या हुआ? याद रखिएगा जब ये आपने वाइट स्पेस ऑफ की होगी ना तो फिर आपके बॉर्डर नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। बॉर्डर तभी नज़र आएंगे जब आप वाइट स्पेस ऑन करेंगे। सो आई जस्ट गो देयर अगेन, कंट्रोल F2, प्रिंट प्रीव्यू में मुझे नज़र आ रहा है, इट्स लुक गुड, लुक ग्रेट। सो वापस आते हैं, जाते हैं पेज बैक बॉर्डर के अंदर, पर मैं ये नहीं सही, रंग रूंग क्या लाइनें, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई खाने पीने वाली चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है। तो आई जस्ट गो देयर एंड यूज़ दिस आइसक्रीम, और केक यूज़ कर लें, चलें केक कर लेते हैं, ठीक है, ओके करें। ओह इट्स लुक ग्रेट, कितना अच्छा लग रहा है, हाँ। बट आई लव टू यूज़ डैफोडिल्स, सुबह सुबह भूख लगे नाश्ता करके आया करो, ठीक है। ओके जी, आई जस्ट गो देयर एंड सेलेक्ट दिस। सामने देखना है, आर्ट स्टाइल्स है मेरे पास,
यहाँ डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स हैं, सो आई यूज़ दिस डैफोडिल्स। मैं इसको थोड़ा छोटा करके भी शो कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा करके भी शो कर सकता हूँ। मैक्सिमम साइज 31 होता है, 31 पॉइंट्स। ओके किया, ये मेरे पास डैफोडिल्स जो है वो मेरे पेज के बॉर्डर्स पे आ गए हैं, बट इस दफ़ा ये पेज के बॉर्डर पे आ रहे हैं। मुझे ये पेज के बॉर्डर पे नहीं चाहिए, मुझे ये इस पैराग्राफ के ऊपर चाहिए। ठीक है, मैंने यहीं कर्सर रखा, पेज बॉर्डर्स में गया, ऑप्शन आ रही है पेज बॉर्डर की और ऑप्शन आ रही है होल डॉक्यूमेंट। अभी मैंने क्योंकि डॉक्यूमेंट में सेक्शन बनाए हुए ना, इसलिए मुझे यहाँ दिस सेक्शन में मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट पेज पे चाहता हूँ तो फर्स्ट पेज पे आएगा, अगर आप बाकियों पे चाहते हैं फर्स्ट पे नहीं चाहता है तो आप वो भी कर सकते हैं, या आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे। मुझे इस पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना है, मैंने यहाँ से जाके स्टाइल चूज़ कर दिया, ये वाला। मुझे ये बॉर्डर आ गया, मैं अभी नन पे ख़त्म हो जाएगा, बॉक्स इसके गिर्द बॉक्स आएगा, शेडो नीचे थोड़ा सा उभरा हुआ भी नज़र आएगा। अगर और आगे चलते हैं 3D शेडो है, 3D ऑप्शंस है, कस्टम है, मैं कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ऊपर नीचे बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, नहीं मैं एक साइड पर नहीं चाहता, एक साइड पर लगा लेते हैं। ओके किया, पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर आ रहे हैं, यहाँ से मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ऑप्शन है बॉर्डर्स, टैब बदल लिया मैंने। ओके किया, नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, मैं चाहता हूँ नहीं सिर्फ इतने टेक्स्ट पे बॉर्डर आना चाहिए, सारे पैराग्राफ पे नहीं आना चाहिए। सिलेक्ट करें दोबारा पेज बॉर्डर्स, बॉर्डर्स, अब ऑप्शन देखें पैराग्राफ नहीं, सेलेक्ट टेक्स्ट, कौन सा बॉर्डर, लाइटर वन लेता हूँ, सो आई यूज़ दिस वन, आल्सो यूजिंग अ कलर ऑफ रेड वन इज़ अ मोर प्रोमिनेंट वन। सो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी भी थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। सो ओके कर देते हैं, आपकी ये भी मर्जी है। देखें उसका इधर वाला ख़त्म था ना, इसका इधर वाला ख़त्म कर देते हैं। सो टेक्स्ट सिलेक्टेड है तो ओके कर दिया मैंने, ये कर दिया इस लाइक दिस। ठीक है, मैं यहाँ पे ना चाहता हूँ लाइन आ जाए, एक दरमियान में लाइन लगा लूँ। थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये बॉर्डर्स के ऑप्शन थे, यहाँ ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, यहाँ करते हैं। यहाँ कर्सर रखा, पेज बॉर्डर, ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन। थोड़ी सी आपके सिस्टम की स्पीड स्लो होगी, कुछ लाइनों के स्टाइल्स हैं वो आ जाएंगे। अगर आप अपनी मर्जी की लाइनों के डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वो कोई फूल छूल आप लगाना चाहते हैं अपनी लाइन के ऊपर, तो वो आप यहाँ से बना के रख सकते हैं। बट आई वॉन्ट टू यूज, आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं, आप यहाँ से डिफरेंट स्टाइल ले सकते हैं। दिस लाइन, सेलेक्ट इट आउट एंड प्रेस ओके। सो हेयर वी हैव अ लाइन हेयर, ये आ गई है, इसका इंडेंट ठीक करें तो बिल्कुल सही हो जाएगी। कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइन का स्टाइल इंपोर्ट करें, देन आप कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। गो टू पेज सेटअप, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बता दिया है, बॉर्डर्स मैंने बता दिए। बट अभी प्रॉब्लम फिर वहीं पे ये लाइन नहीं लगानी। मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने ये टेक्स्ट लिया ना, ये वाला, इसके ऊपर वो हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट के लिए तो हमने कहा था होम के अंदर हाईलाइटर की ऑप्शन है, पर मैं हाईलाइट इस तरह करना चाहता हूँ कि इसका शेड नज़र आना शुरू हो जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, बॉर्डर और शेडिंग के ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, लाइटर सा शेड लेते हैं। मैं ग्रे कलर में शेड लेता हूँ, मैंने ग्रे ले लिया। अगर आप इसके ऊपर डॉटेड चाहते हैं तो आप इसके ऊपर सॉलिड डॉट भी चाह सकते हैं, और ये ले लें। देखें वो कलर मिक्सिंग के साथ जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ओके, तो अब आप इसको बड़ा करके देखें, बड़ा कर लिया मैंने, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये देखें डॉट्स आ रहे हैं। जो पैटर्न आपने यूज़ किया था, जो डिफ़ाइन किया था, वो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर फॉर्म हो गया है। आप पेज बॉर्डर्स में जाते हैं, सॉरी कहाँ गए थे, शेडिंग्स, शेडिंग में 20% ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा करूँगा तो डार्क हो जाएगा, 20% से थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 25%। ओके, नाउ डॉट्स, मोर डॉट जो है ना वो अपीयर होना शुरू हो गए। तो इस तरह से आप शेडिंग भी दे सकते हैं और कोई भी वर्कआउट जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं।